हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे जंपसूट। ये मैंने सिखाया था सिलाइयों से बनाना, तो इसको देखकर हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि मैम प्लीज़ आप क्रोशे से बनाना सिखाएं, क्योंकि हमें सिलाइयों से बनाना नहीं आता। तो आज मैं आपको वही बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें लेनी है ऊन और क्रोशिया। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बनाते हैं चैन। तो चैन जो हमें बनानी है वो हमें नेक के अकॉर्डिंग बनानी होती है। जितना हमारे युगल सरकार या ठाकुर जी का नेक होता है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है, क्योंकि हम जो मेज़रमेंट बताते हैं वो अधिकतर 12 इंच के युगल सरकार के लिए बनाते हैं, और आपके छोटे बड़े हो सकते हैं उनसे। तो मैं इस तरह से उनकी गोलाई नाप लेती हूँ जो उनके नेक पर इजीली आ जाए। ठीक, मतलब ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो। टाइट तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखना होता। और उसके ऊपर फिर हम कर लेते हैं 1 टाइम डबल क्रोशिया, यानी कि प्रति एक चैन में से, एवरी चैन में से एक एक डबल क्रोशिया करनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 20 डबल क्रोशिया। ठीक, 20 की चैन बनाई है मैंने, तो यहाँ पर मैं 20 डबल क्रोशिया ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने एक राउंड कंप्लीट किया है। इसके ऊपर हम ऐसे ही एक राउंड और बनाएंगे, यानी कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम छोटों की बनाते हैं तो एक ही राउंड के बाद हम जो हमारा बढ़ाने वाला प्रोसीजर होता है फंदे, वो बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये बड़े हैं तो हम 2 टाइम्स हमने की है। अब ये 3 जो थर्ड नंबर की लाइन है उसमें हम प्रत्येक में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक, तो क्योंकि हमारे 20 चैन थे तो हमारे 20 के हो जाएंगे यहाँ पर 40 डबल क्रोशिया थर्ड राउंड में। इसको हमें ऐसे ही कंप्लीटली बनाना है लास्ट तक। तो अगर आप छोटे ठाकुर जी का बना रहे हैं या छोटे युगल सरकार का बना रहे हैं तो आप इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि आपकी चैन जितनी होंगी कम या ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग आपके फंदे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये मैंने अब 4 राउंड पे आ चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें 4 राउंड पे अभी थोड़े से इसमें फंदे और बढ़ाने हैं। ठीक, तो इसमें देखिए मैंने एक डबल क्रोशिया की। इससे नेक्स्ट में मैं 2 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया हो जाएंगी उनको फिर हमें काउंट कर लेना होता है। ठीक, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1, इस तरह से हमें बढ़ाना है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे तो हमारी वो बहुत ज़्यादा डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर ये रख ली है हमारी जो है 60 डबल क्रोशिया हैं। देखिए 1 2 3 4 5 राउंड में हमारे पास 60 डबल क्रोशिया हो गई हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें किस तरह से स्लीव्स और फ्रंट और बैक के लिए काउंट करना होता है, वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। क्योंकि फिर हमें ये दिक्कत आती है कि हमारे यहाँ पर इतने फंदे हो चुके हैं, हम इन्हें किस तरह से डिवाइड करें। तो हमें उन्हें 6 जगह डिवाइड करना होता है। एक फ्रंट के लिए, एक लास्ट वाले के लिए, 1 और 2, 3 और 4 हमारे हो गए बैक के, और 5 और 6 हो गए हमारे स्लीव्स के। तो हमारा इस तरह से 6 जगह डिवाइड हो जाता है। तो जितने भी आपकी डबल क्रोशिया हैं उनको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 60 डबल क्रोशिया हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में 10 डबल क्रोशिया बुनूँगी, फिर 10 को स्किप करूँगी, फिर 20 डबल क्रोशिया बुनूँगी, फिर 10 को स्किप करूँगी, और फिर लास्ट में 10 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर हमें स्लीव्स के लिए घटाना होता है। तो देखिए 10 डबल क्रोशिया करने के बाद में हम 10 स्किप करके और फिर 11 नंबर पे हमें बुनना है। इस तरह से हमारा ये मुड्ढे का ढाला जाएगा, ये गोलाई। अब हमें यहाँ पर 20 फिर से बुनने हैं। 20 के बाद में 10 स्किप करने हैं और फिर से 10 को बुनना है। तो कुछ इस तरह से ये शेप आ जाएगी। अब इससे नीचे को हमें डबल क्रोशिया करते हुए इतना बुनना है जितना कि हमारा
युगल सरकार की कमर तक आ जाए। ठीक, हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया से इसको इतना बुन लिया है। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट डालने के लिए यानी कि डोरी डालने के लिए हमें इस तरह से बनाना है, क्योंकि इससे नीचे को हम इनकी पजामी स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने 2 चेन बनाई है और फिर 1 स्किप करके इसको इस तरह से डबल क्रोशिया से जोड़ देना है। इसी तरह से हम आगे तक बनाएंगे, एक एक चेन बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे और 1 स्किप करके सेकंड नंबर वाले में इसको डबल क्रोशिया की हेल्प से ऐड कर देंगे इस तरह से। और इस तरह की बड़ी बड़ी जाली बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर डोरी डालनी है, जिससे कि हम उनकी कमर पर इसको अच्छे से बांधकर सेट कर सकें। अब इसके ऊपर एक बार हमें पूरे में डबल क्रोशिया से एक राउंड कंप्लीट करना है और उसके बाद में सिंगल क्रोशिया से हमें इतना बुनना है जितना कि हमारे युगल सरकार के हिप पर आ जाए। देखिए हमने डबल क्रोशिया का एक राउंड कर लिया है। अब हमें यहाँ से सिंगल क्रोशिया से बुनना स्टार्ट करना है, क्योंकि डबल क्रोशिया के में गैप ज़्यादा आ जाता है और इस तरह से अगर हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा सा लगता है बुना हुआ। बस हमें इस तरह से बुनते चले जाना है और इसको इतना बुनना है कि उनके हिप वाला पोर्शन पूरा कवर हो जाए। उसके बाद में हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और दोनों पाँचों को अलग अलग बनाना है। तो चलिए इसको इतना बुन लेते हैं कि जितना कि हमारी युगल सरकार के हिप तक कवर हो जाए अच्छे से, और इसको इतनी ही बारीकी के साथ बुनेंगे, बहुत लूज़ नहीं बनाना है और कम से कम इतना ज़रूर बुने कि वो बहुत ही अच्छे से पोर्शन कंप्लीट हो जाए। तो ये देखिए मैंने बना लिया है और इसको मैंने इस तरह से आधे में बुनना स्टार्ट कर दिया है एक पौंचे के लिए और दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा घटाया। इसको हमने इस तरह से हाफ मेजरमेंट ले लिया था, चाहे आप काउंट करके उसको डिवाइड कर लीजिए कि आधी डबल क्रोशिया एक साइड और आधी डबल क्रोशिया एक साइड, और दोनों साइड से 2 राउंड में हमने 2-2 डबल क्रोशिया कम कर ली हैं और इसको इतना चौड़ा बनाना है जितना कि हमारे युगल सरकार के पैरों पर आराम से आ जाए। इसको भी हमें सिंगल क्रोशिया की हेल्प से बुनना है। तो इस तरह से हमें ये ऐसे करके बनाना है। तो इसको इतनी लेंथ तक बुनते चले जाएं जितना कि हमारे युगल सरकार के पैरों पे पूरा कवर हो जाए। इसी तरह से हमें इसका दूसरा पोंचा बनाना है। तो चलिए दोनों पोंचे तैयार कर लेते हैं पूरी लेंथ अच्छे से। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करके भी एक बार चेक कर लेते हैं कि चौड़ाई बिल्कुल ठीक आ रही है या नहीं, और दूसरा भी इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा थोड़ा सा घटाना है, जैसे हमने इस साइड घटाया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये लगेगा बनने के बाद में पूरी लेंथ दोनों जब पहुँचे बनकर तैयार हो जाएंगे, इधर से भी और इधर से भी। और यहाँ पर हम डोरी डालेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसके दोनों पार्ट्स बुन लिए हैं, यानी कि दोनों पैरों पर जो पोंचे आने हैं वो हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बना लिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये बिल्कुल, क्योंकि डबल क्रोशिया से बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जाली आती है। और इस तरह से हमें इसकी स्लीव्स भी बनानी है अभी, और इसको किस तरह से युगल सरकार को पहनाना है वो सब मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में सिखाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और हम इसको एक न्यू लुक भी देने वाले हैं। तो उसे देखने के लिए आप इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि ये ड्रेस जंप सूट से एक न्यू लुक में भी चेंज होने वाली है हमारी दूसरी वीडियो में। यह तो हमने सिर्फ आपको जंप सूट किस तरह से बनाना है उसका प्रोसीजर बताया है, लेकिन इसी के साथ में आप इसको एक नया लुक कैसे दें वो देखने के लिए आप हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। तो फिर मिलेंगे आपसे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आप इसका सेकंड पार्ट मिस ना करें और आपके पास फटाफट उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो फिर मिलेंगे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।